Second night happened. तीसरी रात सेम चीज। Third night the same thing फिर happened. मुझे मम्मी का फोन आया सुबह 5 कुछ बजे के। Then I got a call from my mother और at 5 मम्मी a.m. बहुत ही घबराई हुई थी और वो बता रही थी कि कोई एक गैंग जो देहरादून में और यहाँ बहुत एक्टिव है, जिनको कच्छाधारी गैंग कहते हैं, वो तेल लगा के आते हैं और वो पूरे परिवार, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, And my वो mom- सबको मार देते हैं। Mom called me in the morning at 5 and she said there's a gang active in Dehradun that would come and they would kill everyone और in the उन्होंने family. क्या even किया, the हमारे little ones. देहरादून के घर में जो आसपास के पड़ोसियों के घर थे वो बाहर से लॉक कर दिए कि कोई मदद के लिए ना आ पाए। They locked the houses of all the neighbors nearby so no one can come to help. और हमारी खिड़की के स्क्रू खोलकर वो, कितने लोग थे पापा? 7-8 लोग थे, उनके हाथों में तलवारें थी और वो अंदर घुस रहे थे खिड़की के। They had unscrewed the grill of our house and they had swords in their hands, 7-8 people, and they were trying to get inside the house. और पापा ने जैसे ही उनको देखा, पापा ने हल्ला मचाया, वो सारे भाग गए, मगर मैं जानता हूँ वो क्यों भागे। And the moment Dad saw them, he started to scream and they all ran away. But I know why they जो ran away. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। He who speaks in an unknown tongues is speaking deep mysteries आपको before पता God. भी नहीं चलेगा कितने एक्सीडेंट आप डिफ्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। You won't ever get to know how many accidents you deflected because you were praying in tongues in your room. आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आपके शत्रु गड्ढे में गिर जाएंगे क्योंकि आप अन्य भाषा में You प्रार्थना won't कर रहे even हो। get to know how many of your enemies will fall into a ditch because you are praying in tongues. हालेलुया। इसीलिए शैतान को नफरत है इससे, This is why the devil hates this because gift. this is where a child of God generates spiritual power. क्योंकि यही वो वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर का एक बच्चा आत्मिक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है अपने जीवन में काम करने के लिए। Amen। और मैं आपको टेस्टमनी के बाद टेस्टमनी बता सकता हूँ, I can tell you testimonies about testimonies. इसीलिए मैं कह रहा हूँ। This अब is बहुत why. देर हो गई, जो बोलते हैं ना ये जिब्रिश है, This is राबा why, शाबा, ये पागल लोग हैं। ठीक है भाई, This इस is why I पागलपन say- में बहुत मजा आ रहा है। this is why I say it's too late for those who अभी say तो और it's पागल gibberish. होना है। Now we have अगर ये पागलपन completely है तो gone अभी crazy तो for हमने it. शुरुआत करी है पागलपन की। If this is craziness, we have just started it. आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ऐसी कलीसिया में मेरा जन्म हुआ जो अन्य भाषा के वरदान को महत्व देते थे, हमारे पास्टर हमें सिखाते थे। I thank the Lord that I was spiritually born in a church that gave emphasis on praying in tongues. My pastor और taught us मेरा to pray in एक tongues. दोस्त है प्रिंस, I have a friend, Prince. और हमने डिसाइड किया, मैं रोज उसके घर जाता था और 1 घंटे वो वर्शिप करता था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। We decided every day 1 hour I would go to his house, he would worship and I would pray in जैसे tongues. लोग जिम जाते हैं तो वो एक जिम की तरह था, हर रोज 1 घंटे, और वहां से मेरी हैबिट डेवलप हुई। आज भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता ना, मुझे खाली लगने लग जाता है। Even today, it became such a habit that if I don't pray in tongues, I start to feel empty. आत्मा में प्रार्थना करना ऑक्सीजन है एक बिलीवर के लिए। Praying in the spirit, praying in tongues is oxygen for a believer. आमीन। आप खुद, मैंने क्या बोला, आज के टाइम में कोई बुद्धू नहीं बना सकता आपको। No one can fool you today. सारी उन मिनिस्ट्रीज को देखो जिन्होंने महान काम करे परमेश्वर के। Go and, रेनार्ड बॉन्की, जॉन जी लेक, मरिया वुडवर्ड एटर, all these people gave a great emphasis on praying in the Holy Spirit. go and look at all the big ministries that did mighty works for the Lord. उन सब ने बड़ा महत्व दिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने के ऊपर। कई बारी परमेश्वर ने मुझे लोगों का दिखाया जो मरने वाला था कलीसिया में, Many times the Lord showed me a person who was about to die. और वो ऐसा था जैसे एक माँ प्रसव पीड़ा से जाती है। And it was as if a mother has birth It's not pangs. even tongues. You enter into deep intercessory groaning. वो फिर अन्य भाषा नहीं लेकिन एक गहरी मध्यस्थी बन जाता है। अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि आप एक बहुत तेज पेन हो रहा है आपको। If someone looks at you, they will think you are facing tremendous pain. रोमियो 8:26 लगाओ। रोमियो 8:26। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। Amen. आहें भर भर के।
तो हम जो groanings. रात को मिलते हैं ना यहाँ पे, When we meet here मैं for the आपको night शिक्षा prayer, देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ 11 बजे। I don't call you to teach you at 11 in the night. मैं आपको एक योद्धा बनाने के लिए उस ट्रेनिंग जिम में बुला रहा हूं कि आप पूरे 7-8 घंटे मिल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो और परफेक्ट सिद्धता में बढ़ते जाओ। I am calling you into a spiritual gym so you can train yourself and start to grow in perfection praying in tongues. Amen? और अगेन अगर आप देखेंगे सारे अर्ली चर्च फादर्स ने बताया कि टंग्स उनके टाइम में भी थी। आयरेनियस, टर्टुलियन, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सबके पास जाऊं, बट अब आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। All the church fathers, early church fathers spoke about tongues in their time. सोचो, none of the church fathers called tongues gibberish or demonic. किसी भी चर्च फादर ने टंग्स को जिब्रिश या शैतानी नहीं आज कहा। कितने लोग इसको बोलते हैं ये दुष्ट आत्माओं की तरफ से बोल रहे हैं। Today many people say they are speaking from demonic spirits. उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। They have no clue what they're doing. जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो फरीसियों ने कहा ये शैतान बेल्ज़ेबब, ये शैतान की मदद से शैतान को निकालता है। तो यीशु ने कहा मनुष्य की सारी निंदा माफ कर दी जाएगी, जो परमेश्वर पिता के लिए कहता है पुत्र के लिए, मगर जो पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि यीशु कैसे कर रहा था वो काम? दुष्ट आत्मा से, मगर वो काम कौन करा रहा था? पवित्र आत्मा। When the Pharisees came to Jesus and said, He's doing all these signs and wonders and miracles by the power of demons, by the power of Beelzebub. Jesus said, all sins will be forgiven to man, all the blasphemy against the Father and the Son. But no blasphemy against the Holy Spirit will be forgiven because Jesus was doing them through the Holy ठीक Spirit. है, अभी और जाएं, रुक दूं? फ्लो थोड़ा बड़ा कमजोर लग रहा है आज। फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। ये जो थ्योरी है ना कि परमेश्वर, बाइबल आ गई तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार नहीं करता। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या शैतान आज भी लोगों को बीमार करता है? क्या शैतान आज भी लोगों का नाश करता है? हाँ, शैतान तो करता है, परमेश्वर कह रहा मैं नहीं करता। बाइबल आ गई। So this poor theory that says because we have Bible, God doesn't heal anymore. My question is, does the devil still steal, kill and destroy? अरे अगर शैतान आज भी लोगों का जीवन नाश कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों का जीवन बचा रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बीमार कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी बीमारों को चंगा कर रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बांध रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों को छुटकारा दे रहा है। If the devil is still stealing, killing and destroying people's life, my God is still saving, protecting and healing his people. पौलुस ने कहा अक्षर बिना आत्मा के मारता है। Paul says, letter without the spirit kills. वो फरीसी भी लेकर आए मूसा की व्यवस्था और कहा देख रब्बी लिखा है इस व्यभिचारिणी को पत्थर मार के मार दो। देख लिखा है, लिखा है, हम तो वही मान रहे हैं, ये लिखा है। Those Pharisees also brought the written scripture and said, Rabbi, it is written, you should stone such a woman who's caught in the act of adultery. It is written. अगर जो लिखा है उसको इस्तेमाल करके आप किसी को नाश करना चाहते हो या गिराना चाहते हो तो वो परमेश्वर का आत्मा नहीं आप में। If you want to use what is written and destroy someone or bring down someone, see someone fall, then it is not by the Spirit of God. मगर अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप इसका इस्तेमाल करके लोगों को बचाओगे, उनका जीवन बदलेगा। But if the Spirit of the Lord is in you, you will use this word to protect people, to save people's lives, and God will change their lives. मैंने आपको बाइबल से दिखाया, मैंने आपको चर्च फादर से दिखाया, अब मैं आपको साइंस से दिखाऊंगा। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी। अब आप एक काम करो, वीडियो दिखाओ पहले, फिर ये दिखाएंगे। पास्टर सामर्थ आप फिर इंटरप्रेट कर देना उसको। जी। Where's the sound? Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. Idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science,
studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense हमारा जो दिमाग spiritual है उसके practice, आगे के जो फ्रंटल लोब होते हैं, जो हमारी भाषा है उसके सेंटर यहाँ है, जो आप भाषा बोल रहे हो यहाँ से बोल रहे हो. तो एक रिसर्च करी गई, और अभी ये तो एक है, आप देखोगे इंटरनेट में बहुत है. देखो, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, और हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने ये इसलिए किया है कि लोगों को पता लग जाए कि ये जिब्रिश नहीं है. He who doesn't want to believe will not believe, but I've shown you this so that people will know this is not gibberish. So, आप जो भाषा बोलते हो, आपके दिमाग के फ्रंट में जो फ्रंटल लोब है, जो लैंग्वेज सेंटर है, वहाँ से वो एक्टिव हो जाता है. जब आप बोलते हो, जब स्कैन किया जाता है तो वहाँ पे प्रतिक्रिया होती है. When you speak any language that you know, the frontal lobe of your brain becomes active when you मगर speak. जब इन व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च करी गई और इन्होंने अन्य भाषा में बोला, तो फ्रंटल लोब साइलेंट था, यानी दिमाग का इस्तेमाल नहीं था, यानी कहीं और से वो भाषा आ रही थी. But when they were praying in tongues, the frontal lobe was silent, the language was coming from somewhere else. जो पौलुस ने हजारों साल पहले कहा, when I pray in tongues, my mind is unfruitful, वो प्रूव हो गया. Which Paul wrote thousand years ago, जब मैं अन्य भाषा में बोलता तो मेरी समझ जो है वो काम नहीं करती. इसे पिछला लगाओ, इससे पीछे. ये न्यूबर्ग जो डॉक्टर हैं, as Newberg puts it, our brain imaging research shows us that these subjects are not in control of the usual language centers during this activity, which is consistent with their description of a lack of intentional control while speaking in tongues. In other words, साधारण भाषा में, the scans verified that glossolalia या other tongues is a real neurological state, not simply fabricated speech. यानी साइंस ने प्रूव किया कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, कुछ बड़बड़ा नहीं रहे हैं, ये सच में इनके साथ वही हो रहा है जो वो कह रहे हैं. ओके, दूसरा लगाओ. अब ये एक और रिसर्च हुई 2020 में, ठीक है. MRI structural study, a team of स्विट्जरलैंड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टडी करी. स्विस न्यूरोलॉजिस्ट led by Yoshija Walter assessed long-term structural brain changes in glossolalia practitioners, essentially asking if the years of speaking in tongues leaves a measurable imprint on brain's anatomy. Now hear this. This finding reinforces the idea that glossolalia is not merely random gibberish. उन्होंने स्टडी में पता लगाया कि जब जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं उसका एक मेजरेबल इम्प्रिंट है जो उनके दिमाग पर पड़ता है. वो कहते हैं साइंस में ये साबित हो चुका है कि ये केवल बड़बड़ाना नहीं है, अन्य भाषा बोलना. यानी जब उन्होंने स्कैन करे MRI के तो पता लग गया ये लोग अपने आप बड़बड़ा नहीं रहे हैं. जहां से भाषा आती है वो भाग तो निष्क्रिय है, कहीं और से भाषा आ रही है भैया. When they scanned, they found out this language is not coming from the language center of the brain, it's coming from somewhere else. Okay, is there one more? Okay.
The SPECT scan showed the frontal lobes, a neural seat of will and self-control, go quiet as the person speaks in tongues. जो खुद पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छा शक्ति का जो सेंटर है फ्रंटल लोब में, वो चुप हो जाता है जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है. It's as if the brain's executive gatekeeper steps aside, allowing vocalization to arise from more automatic or emotional pathways. वो जो भाषा है वो ऐसा है जैसे ब्रेन का गेट कीपर है, वो हट जाता है और खुद ब खुद अपने आप ये भाषा निकल रही है एक व्यक्ति के अंदर से. This aligns perfectly with the spiritual description that an external spirit has taken over the speaker's tongue. तो वो इस बात से बिल्कुल सहमत होता है कि एक बाहरी आत्मा है जिसने एक व्यक्ति की जुबान पर कब्जा कर लिया है. ठीक है, हाँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है. We don't need ये this. स्केप्टिक्स के लिए, डाउटर्स के लिए, This is for those who doubt. जो डाउट करते हैं, ये उनके लिए है. जो लोग हमें संदेह पता करते है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है. We know he who speaks in an unknown tongue doesn't speak to men but to God. हालेलुया. अब let me end with a final warning to mockers. Come on. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, it's a deep communion. When we pray in an unknown tongue, वो एक गहरी संगति है. What they call gibberish, जिसको heaven calls it intimacy. जिसको वो बड़बड़ाना कहते हैं, स्वर्ग उसको घनिष्ठता कहता है. Heaven calls it intercession. स्वर्ग उसको मध्यस्थी की प्रार्थना कहता है. Jude 1:10-11, ये कौन लोग हैं? अब इनके लिए बाइबल क्या कहती है? यहूदा 1 उसके 10 से, who are these people? What does the Bible say for them? But these speak evil of whatever they do not know. पर ये लोग बिना बातों को नहीं जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं. And whatever they know naturally, like brute beast, in these things they corrupt themselves. और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं. एक पेड़ जो है ना अपने फल से पहचाना जाता A tree is known by its fruits. है. Woe to them, for they have gone in the way of Cain. उन पर हाय क्योंकि वे केन की सी चाल चले. केन का क्या दिक्कत थी? What was Cain's problem? जलन से भर गया जब परमेश्वर ने उसके भाई को ग्रहण किया. Cain was filled with jealousy when God accepted his brother. These are people who are jealous. ये वो लोग हैं जो जलन करते हैं. Have run greedily in the error of Balaam for profit and perished in the rebellion of Korah. और मजदूरी या मुनाफे के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं. If you study what happened to Korah in his family, it's dangerous. अगर आप पढ़ेंगे कोरा उसके परिवार का जो हुआ वो दर्दनाक था. सबसे खतरनाक है जो मूव परमेश्वर ला रहा है ना, उसके सामने खड़ा होना बहुत खतरनाक है. The most dangerous, the most deadly thing is to stand in front of the move that God is bringing. Okay, 17 आयत से. But you beloved, अब परमेश्वर आपसे कह रहा है, but you beloved, बोलो लेकिन- me beloved. लेकिन तुम प्रियो, बाइबल आपके लिए कह रही है तुम प्रियो. Remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ. उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं. How they told you that there would be mockers in the last time, वे तुमसे कहा करते थे कि आने वाले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे who would walk according to their own ungodly lust. जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे. These are sensual persons ये वे हैं जो फूट डालते हैं, who cause divisions, not having the spirit. ये शारीरिक लोग हैं जो फूट डालते हैं जिनमें आत्मा नहीं है. इनमें आत्मा नहीं है, इसीलिए आत्मा का मजाक उड़ा सकते हैं. These who don't have the spirit, they